आखिरकार वो विज्ञापन जो था, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, कृति सेनन के पहनावे को लेकर बड़ा विवाद हुआ कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है और उसमें जिस तरह का पहनावा था, लोगों ने कहा कि यही पहनावा साहब कोई ईद की मुबारकबाद इस तरह से दे सकता है क्या? तो लोगों की भावनाएँ बहुत ज़्यादा आहत हुईं। और उसके बाद अभी की जो खबर है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये अब कंपनी ने विज्ञापन जो है वो वापस ले लिया है। उसमें लिखा गया है, क्या लिखा है वो आपके सामने है। एज अ ब्रांड वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन सेलिब्रेटिंग दिस joyous moments with the entire family and this time we wanted to extend the love and celebration to our pets. वैसे कुत्तों को राखी पहनाने पर कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं किसी को, वो पहनावे को लेकर प्रॉब्लम थी, क्योंकि भाई कुत्ते जो हैं, पेट्स जो होते हैं, वो फैमिली का पार्ट होते हैं और उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। आगे वो लिखते हैं, इफ आर रीसेंट एडवर्टीजमेंट्स हैज इनएडवर्टेंटली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो out of respect we have withdrawn this said advertisement from all media. Wish you all the love and positivity this festive season. सम्मान पूर्वक हमने वो एड विथड्रॉ कर ली है। अब इसको लेकर मेरा टेक क्या है वो बताने से पहले एक बार मैं पूरा आपको सीक्वेंस समझा देता हूं, अब तक क्या हुआ है। जिन लोगों ने अभी अभी ये चैनल लगाया है, ये देखिए, ये वो ऐड थी जिसको लेकर पूरा बवाल हुआ, विवाद हुआ। दरअसल जब रक्षाबंधन हमारे जहन में आता है, जब हम रक्षाबंधन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे जहन में आता है भाई ट्रेडिशनल आउटफिट और वो सारी चीजें। लेकिन लोगों को इस पर आपत्ति हुई कि साहब ब्रालेट ड्रेस है और इस तरह की रिवीलिंग आउटफिट है, तो कौन सी बहन अपने भाई के सामने इस तरह से त्योहार मनाने आती है। फिर एक कुत्ता आता है, उसको लेकर भाई से पहले मुझे, और सारी चीजें। लेकिन मोटे तौर पर उनके आउटफिट को लेकर, उनके पहनावे को लेकर बड़ा ज्यादा विवाद हुआ। लोगों ने यहां तक कह दिया साहब कि भाई जब बात आगे बढ़ी तब इसको लेकर कंगना रनौत की एंट्री हो गई थी। हाँ, ये देखिए क्या हुआ था। फिर कंगना रनौत, क्या लिखा है इन्होंने, मैं एक बार इसको हिंदी में बता देता हूँ। मैं लिख कर लाया था आप लोगों के लिए ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे, मैं जल्द से आपको बता पाऊँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उन्होंने लिखा कि महिला होने के लिए ये शानदार समय है। इट इज़ वंडरफुल टू बी ए विमेन। हमारी अलमारियां तरह तरह के कपड़ों से भरी हैं। आज की महिला एक ग्लोबल महिला है। कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा चोली, जीन्स से लेकर साड़ी, और आगे उन्होंने लिखा कि बिकनी से लेकर सलवार कमीज तक हमारे पास कितने विकल्प है। तो फिर कोई अपने भाई को बिकनी अंडर गारमेंट्स में राखी क्यों बांधेगा। ये कंगना ने पोस्ट किया था कि कोई भाई आप बिकनी में राखी क्यों बांधेंगी, आपके पास स्टाइलिंग के और भी विकल्प है। ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज बनाने वाला लगता है, कंगना ने ये बोला। फिर जवाब आ गया साहब किसका, कृति जी का, कृति सेनन का। उन्होंने क्या बोला वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अंग्रेजी में, हिंदी में मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए। उन्होंने लिखा कि त्योहारों का सार आपके कपड़ों में नहीं बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं के मायने में होता है। द एसेंस ऑफ फेस्टिवल इज नॉट इन द क्लोथ्स यू वेयर, इट इज इन द इमोशंस एंड मीनिंग यू होल्ड फॉर द ट्रेडिशंस। त्योहारों का सार आपके कपड़ों में नहीं बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं के मायने में होता है जिन्हें आप अपने दिल में रखते हैं। रक्षाबंधन सुरक्षा के बंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन इज अ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। माय सिस्टर एंड आई टाई राखी टू ईच अदर। वी नो वी कैन प्रोटेक्ट ईच अदर नो लेस देन अ ब्रदर वी वुड हैव। और कोई भाई भी उस तरह से नहीं रक्षा करेगा जैसे हम करते हैं। और आगे उन्होंने लिखा, हमारे लिए प्रार्थना और वादा हमारे कुत्तों तक भी पहुंचता है, क्योंकि आखिरकार वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। साथ ही वो हम महिलाओं को ये बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। और समय के साथ एथनिक फैशन काफी बदल चुका है, लेकिन आज भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है। संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती है, उसकी नेकलाइन में नहीं। कल्चर एंड, सबसे नीचे जो पढ़ पा रहे होंगे आप, कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर इन हर हार्ट नॉट इन हर नेकलाइन। संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती है, उसकी नेकलाइन में नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये हुआ था। फिर आए थे राहुल गांधी जी की एंट्री हो गई थी, ये देखिए। फिर अब राहुल गांधी जी की एंट्री हो गई थी कि महिलाओं की मॉरल पुलिसिंग कब बंद होगी इस पूरे विवाद में। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए लेकर जा रहा हूं आपको ताकि एक बार क्लैरिटी हो जाए कि ये जो टॉपिक है वो किस संदर्भ में है। जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई। हाँ, तो फिर राहुल गांधी जी ने क्या किया था, राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि महिलाओं को अपनी फ्रीडम इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। हैशटैग लगाया था स्मैश द पैट्रियार्की, जो स्मैश द पैट्रियार्की को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हालांकि उसकी टाइमिंग को लेकर भी उधर स्मैश द पैट्रियार्की और उसके बाद इस तरह का वीडियो सामने आया। लेकिन राहुल गांधी ने कृति के फेवर में पोस्ट किया था
और उन्होंने कहा था कि ये जो मॉरल पुलिसिंग है इस तरह की, ये सब बंद हो जानी चाहिए। अच्छा, कंगना फिर कहाँ चुप रहने वाली थी, ये देखिए फिर आ गया था। उसके बाद ये कंगना का एक और जवाब, ये इसमें एक राहुल गांधी नुमा एक शख्स को बनाया गया, उसमें लिखा गया स्मैश द पैट्रियार्की। सामने से एक महिला कह रही है ब्रो वेट, भारत माता की जय शुरू करते हैं। कंगना स्टाइल कंगना ने, हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले कंगना ने इसका विरोध किया था, और उसके बाद अब ये पूरा मुद्दा देखिए। मैं इस मुद्दे की बात क्यों कर रहा हूं, आज मैंने मुद्दे की बात क्यों करी है, क्योंकि मेरी नजर में इससे बचा जा सकता था। और ये ना तनिष्क के साथ भी हुआ था, अगर आपको याद हो, आप याद करिए, तनिष्क ने भी इसी तरह की एड, कुछ इस तरह की एड थी जिसमें कहा गया कि आपने वो वन साइडेड है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, और वो एड भी वापस लेनी पड़ी थी, अगर आपको याद हो। तनिष्क की याद है आपको, मैं दिखाता हूँ वो एड कौन सी एड थी, एड तो नहीं दिखाऊंगा, ये याद करेंगे आप। ये था, उसमें क्या था, वो एक विज्ञापन था, और उसमें एक हिंदू लड़की की मुस्लिम घर में शादी हुई, तो मुस्लिम सास होती है, ये जो साथ आपको महिला नजर आ रही है, और मुस्लिम सास, उसके लिए हिंदू रीति रिवाज से गोद भराई की रस्म वहां पर चल रही होती है, जो पिक्चराइजेशन होती है कि हिंदू बहू है, वो मुस्लिम घर में गई, मुस्लिम सास है, और वहां गोद भराई की जो रस्म है वो चल रही होती है। बहू पूछती है साहब कि ये रस्में तो आपके यहाँ होती ही नहीं है, तो सास जवाब देती है कि लड़कियों का सम्मान हर जगह होता है। ठीक बात है, बहुत ही प्यारा मैसेज था, सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन तब लोगों ने पूछा कि ये तो, लोगों ने ऐसा कहा, उस वक्त आरोप लगाया कि ये लव जिहाद को प्रमोट करने जैसा है। फिर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है साहब, कि क्या हिंदू बेटियों की मुस्लिम परिवार में शादी नहीं होती क्या, ये कहां से लव जिहाद हो गया। फिर लोगों ने कहा कि एक बार इसको रिवर्स करके अगर इस तरह की एड बना सके कोई, रिवर्स करके मतलब कोई मुस्लिम बेटी हिंदू परिवार में इस तरह से जाए, और उसको कोई ज्वेलरी ब्रांड या कोई इस तरह का ब्रांड उसको एडवर्टीज करे, और अपने इस क्रिएटिविटी से एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम बेटी जाए और वो वहां के कल्चर को एडॉप्ट करे। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी विवाद हुआ था कि ये प्रॉब्लम मैसेजिंग से ज्यादा वन साइड मैसेजिंग की है, कि ये क्रिएटिविटी सिर्फ एक धर्म पर चलती है, सिर्फ यही नहीं। बहुत विवाद हुआ था, बड़ा बवाल हुआ था, तनिष्क को वो एड वापस लेनी पड़ी थी उस वक्त जब विवाद हुआ था। जैसे आज जीवा ने ये एड वापस ली है, उस वक्त भी तनिष्क को ये एड जो है वाली एड वापस लेनी पड़ी थी, ये तनिष्क वाला। एक और मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप देखेंगे, हाँ ये वाला दिखाऊंगा, ये फैब इंडिया वाला, याद है आपको क्या हुआ था, दिवाली का मौका था, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, प्रभु राम, भगवान राम के अयोध्या लौटने का जश्न। तो फैब इंडिया ने अपने कपड़ों का कलेक्शन रखा था, और नाम दिया था जश्न रिवाज। तो लोगों ने कहा साहब ये जश्न रिवाज, ये त्योहार हमारा, कपड़े आपके, भाषा वो थोपी जा रही है जिसका दिवाली से सांस्कृतिक रूप से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा विवाद हुआ, बड़ा बवाल हुआ, ये क्या जश्न रिवाज भाई आप। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ईद के मौके पर एक बार संस्कार ईद लिख दीजिएगा, अगर लिख सकते हैं तो। तब क्या होता है, लोगों ने कहा कि क्रिएटिविटी छुट्टी पर चली जाती है जब मुस्लिम त्योहारों की बात होती है, ये सारी क्रिएटिविटी सिर्फ एक धर्म पर चलती है, सिर्फ सनातन पर चलती है। फैब इंडिया हो गया, तनिष्क हो गया, तनिष्क को तो ऐड वापस लेनी पड़ी थी। एक सबसे दिलचस्प अगर आपको याद हो वो वाला, मैं, हाँ मान्यवर, ये देखिएगा आप कहेंगे कौन सा, भूल जाते हैं आप लोग, बहुत सटल तरीके से मैसेजिंग होती है। मान्यवर में क्या हुआ था, मान्यवर, उसमें आलिया भट्ट थी, और आपको याद होगा ये 2021 का ये विज्ञापन, 2021, आलिया भट्ट दुल्हन के लिबास में बैठी हैं, और कन्यादान जो कि सदियों पुरानी परंपरा है, उसमें मैसेज क्या दिया गया कि कन्यादान नहीं, कन्यामान होना चाहिए। तब लोगों ने कहा भाई सुनने में तो बड़ा प्रोग्रेसिव है, लेकिन कन्या को दान में देना मतलब बेच देना नहीं होता। लोगों ने बताया कि हिंदू शास्त्रों में कन्यादान का सबसे बड़ा और पवित्र उसे दान माना गया है, मतलब पिता अपनी सबसे अनमोल चीज भगवान के स्वरूप मानकर वर को सौंपता है वो। तो मैसेजिंग सटल तरीके से आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को लेकर दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, सही है। अब कन्यादान को लेकर मैसेजिंग है, कुछ लोग कहेंगे साहब गलत है, कुछ लोग कहेंगे सही है। मैं कह रहा हूं ये लिबर्टी सिर्फ एक रिलीजन को लेकर क्यों चलती है। जैसे ये 3 हो गया, अभी जो ये वाली लिबर्टी है, ये वाली, अब लोगों ने कहा कि कृति सेनन,
रक्षाबंधन का त्योहार इस तरह की आउटफिट में या इस तरह के पहनावे में वो जो है मनाती हैं, और वो बहुत ही अच्छी चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं भी मानता हूं कि धर्म का ठेकेदार कोई नहीं बताएगा कि किसको क्या पहनना है क्या नहीं मान पहनना है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब इसी तरह की, और राहुल गांधी इनका सपोर्ट भी करते हैं, अच्छी बात है, स्मैश द पेट्रियार्की। लेकिन लोगों ने पूछा कि अगर यही कृति की जगह फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज करिए करीमा है, और वो ईद की शुभकामनाएं या इस तरह के कोई त्योहार की शुभकामनाएं देना चाहती हैं इसी तरह से, और उनके खिलाफ फतवा आ जाए, तो क्या इसी तरह का सपोर्ट जो कृति को मिला वो करीमा को मिलेगा क्या? भाई चॉइस तो फिर सबके लिए होनी चाहिए ना। क्योंकि मैंने तो देखा उदित राज ने कंगना के पहनावे पर सवाल उठा दिया कि क्या उनसे ज्यादा किसी ने अपनी बॉडी दिखाई है। एक कहावत है, जिनके मकान खुद शीशे के हों उन्हें दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये दरअसल कंगना ने जो पोस्ट किया था ये वाला, इसको लेकर कांग्रेस के नेता अब कंगना रनौत पर हमला कर रहे हैं कि कंगना ने ऐसे ही काम किया। मुझे लगता है इस मामले में उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए कंगना को। और जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी है, कौन क्या खाएगा कौन क्या पहनेगा। देखिए एक चीज है, मैं भी स्पष्ट कर दूं, कौन क्या कहेगा कौन क्या पहनेगा कौन क्या खाएगा, ये कोई समाज का ठेकेदार धर्म का ठेकेदार तय नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जितने भी लोग मेरे साथ लाइव हैं उन सबके लिए मैं एक बात कह रहा हूं, ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स पिछड़ी सोच होगी कि समाज तय करेगा कौन क्या। लेकिन क्या होता है जब, अगर मैं एक उदाहरण दूं साहब, आपके घर में सत्यनारायण की कथा है, पंडित जी एवं मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आपके घर में सत्यनारायण की कथा है, और उस वक्त कोई वहां पर आए और इस तरह की ब्रालेट ड्रेस या जिम वेयर है, भीगा हुआ पसीने से तर, और वो वहां पर, तो दादी जी घर की कहेंगी कि भाई ये क्या कपड़े पहने हैं? जिस तरह आप समुद्र में स्विमवेयर पहनकर जाते हैं, लेकिन आप पहनकर जाते हैं, आप समुद्र में आप लहंगा वगैरह तो नहीं पहन के जाते ना। हर एक चीज, हर एक जगह का ना एक डेकोरम होता है। त्योहार है, राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, और ये मैं भी मानता हूं इनको पता होगा कि इसको लेकर बवाल हो सकता है, विवाद हो सकता है। ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है कि किस तरह से वर्ड ऑफ माउथ, और अब मुफ्त की पब्लिसिटी चल रही है साहब। लेकिन अब थोड़ी सी क्रिएटिविटी के लिहाज से भी लोग कहते हैं कि साहब क्रिएटिविटी सिर्फ वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको दूसरे धर्मों को लेकर भी क्या इस तरह की क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज है, ये विज्ञापन कोई ना तो पहला होगा ना ये आखिरी होगा। जब तक मैं कहूंगा इनके ब्रांड्स के बोर्ड रूम में बैठे लोग भारत की असली मिट्टी, भारत की संस्कृति, सभ्यता और घर घर की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो ये इस तरह की चीजें ना आगे भी होती रहेंगी। लेकिन कुल मिलाकर निचोड़ ये है, ये आजादी अगर कृति को है तो करीमा को भी होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, क्रिएटिविटी सिर्फ एक धर्म को लेकर नहीं होनी चाहिए। फिर ये दो चीजें अगर होती हैं तो मेरे ख्याल से इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। और तीसरी चीज मैं ये मानता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एड का वापस लेना कम्युनल है। एड बहुत सेकुलर थी, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसी तनिष्क की एड बहुत सेकुलर थी, उसका विरोध कम्युनल था। मैं इसका उल्टा मानता हूं, मुझे लगता है कि अगर कोई एड किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है तो वो एड कम्युनल है, उसका विरोध करने वाले लोग सेकुलर हैं, और इस एड को इस तरह से वापस लिया जाना असली सेकुलरिज्म की पहचान है। सेकुलरिज्म का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान, और अगर हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, अगर सभी धर्मों का मतलब उसमें हिंदू धर्म भी आता है, यही अगर इसी तरह की एड किसी दूसरे धर्म को लेकर ऐसे टारगेट कर रही होती और फिर उस एड को वापस लेना पड़ा होता, तो फिर कहा जाता देखिए सेकुलर फैसला, एड कम्युनल थी, क्योंकि हिंदू धर्म के ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ थी, कम्युनल एड थी, मुसलमानों के खिलाफ थी, वापस लेने का फैसला बहुत अच्छा सेकुलर। इसको रिवर्स कर दीजिए, यही जब हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह से कुछ लोगों को लगता है कि ये सनातन के खिलाफ है और ये माइंडसेट है, तो वो एड सेकुलर हो जाती है, विरोध करने वाले कम्युनल हो जाती है। लेकिन इसी थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। आज की तारीख में इस तरह की एड जो किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करती है, वो एड मेरी नजर में वो एड कम्युनल है। वापस लेना असली सेकुलरिज्म है, जो एड वापस ली गई है ना, वो असली सेकुलरिज्म है। ठीक है, थैंक यू सो मच यमन पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।